हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल की निउड़ान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। सबसे पहले हम ध्यान देंगे त्रिकोणमिति जो हमारी होती है, त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात की अगर हम बात करें तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। आप कह सकते हैं त्रिकोण का मतलब होता है, क्या होता है, तीन कोण। क्या होता है, तीन कोण। और मिति का मतलब होता है माप। क्या, माप। तो तीन कोणों की माप, जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति, तो तीन कोणों की माप हमारी त्रिकोणमिति। इससे रिलेटेड जो हमारे फॉर्मूले हैं उनको हम समझेंगे। त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों की माप, और इसमें कोणों के बारे में जानते हैं और उन कोणों के रेशियो जो कि हमारे साइन कॉस टेन के रेशियो के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। चलिए आगे समझते हैं। जैसे तीन कोणों की माप हमारी त्रिकोणमिति, इसका अर्थ होता है, जैसे हमने एक, ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में कहते हैं समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल। ये है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल जो कि 90 डिग्री का होता है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल जो कि हमारा 90 डिग्री का होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम मानते हैं ए बी सी। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल का जो हमारा सी, जो सी है, इसको हम मानते हैं सपोज दैट ये हमारा थीटा है। अब ये तो हमारा 90 डिग्री हो गया और ये हमारा थीटा हो गया, तो इसके सामने का कोण को हम मानते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। क्योंकि हमारे जो ट्रायंगल होता है, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हम बात करें किसी भी त्रिभुज की, जो टोटल जो हमारी भुजाएं होती हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो वो 180 होती है। तो ये हमारा 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो इससे माइनस करने पर ये हमारी वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसको हम कहते हैं समकोण। अब हमें पता करना है जो भी हमारे रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, जो हमारे त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, हम उनकी वैल्यू कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो हमारी, ये जो साइड्स है इसको हम क्या कहते हैं, ये जो हमारी भुजा है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम बेस। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। इसको हम कहते हैं आधार, बेस। इसको हम क्या कहते हैं, बेस। जो भी हमारे थीटा है और थीटा के जस्ट सामने वाली, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, साइड्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परपेंडिकुलर, हिंदी में कहते हैं लंब। और जस्ट हमारा 90 डिग्री के साइड से जो फ्रंट में जो डायरेक्शन होती है, जो साइड्स होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कहते हैं। तो ये हो गई हमारे राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स होती है, इसको हम बेस कहते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनस। जरूरी नहीं है कि ये हमारा बेस यहाँ पे है या फिक्स है कि बेस यहीं पे होना है और ये हमारा जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे होगा। अगर हम बात कर लेते हैं, ये चेंज भी हो सकते हैं, ये चेंज भी हो सकते हैं। तो ये बात इतनी आप सभी को समझ में आई होगी। ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, और ये हमारा हाइपोटेनस, जिसको हम कर्ण कहते हैं। अब हम समझेंगे जो हमारे रेशियो है उनको समझेंगे। तो ध्यान देना, ये है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन थीटा। ये क्या है हमारा, थीटा, साइन थीटा। बात कर लेते हैं, ये है हमारा कॉस थीटा, और ये है हमारा टैन थीटा। क्या है, टैन थीटा। तो एक ट्रिक याद रखना, ट्रिक क्या है हमारी, ट्रिक याद रखना, ट्रिक क्या है, क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। क्या है, हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पास है, क्या है हमारा परपेंडिकुलर, बी से है हमारा बेस, बी से पी से हमारा फिर परपेंडिकुलर, एफ से क्या है हमारा हाइपोटेनस, एस से हाइपोटेनस, बी से हमारा बेस। तो हम समझेंगे जो भी हमारे साइन कॉस टेन है, इनके रेशियो को हम इस वीडियो में रेशियो के बारे में ही बात करें तो हम रेशियो को समझेंगे। तो साइन की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप ध्यान देना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो सबसे पहले हमारा P और H, तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे
लिख लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल अपॉन, सबसे पहले क्या है साइन थीटा, तो इसको ये है हमारा क्या हो गया साइन थीटा, क्या हो गया साइन थीटा। तो साइन थीटा की रेशियो मेथड में अगर रेशियो के बारे में बात करें तो साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जिसको हम कह सकते हैं लंब अपॉन कर्ण। तो साइन का उल्टा क्या होता है, अगर हम बात कर लेते हैं साइन का अपोजिट की, साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, क्या होता है साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, ध्यान देना साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक का इसका अपोजिट क्या होगा, साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है। तो ये हमारा जो रेशियो में हम इसको अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये इनके रेशियो हो गए, जिसको साइन थीटा का रेशियो क्या होगा लंब अपॉन कर्ण, उसी प्रकार कॉसेक का क्या हो जाएगा कर्ण अपॉन लंब। बात कर लेते हैं नेक्स्ट है हमारा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है हमारा सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा। अब हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, रेशियो क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन था तो ये हो जाएगा हमारा कॉस, क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। आपको पता है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस थीटा बेस अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेक की, तो सेक हो जाएगा कॉसेक का, कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। इसी प्रकार बात कर लेते हैं टैन थीटा की, और टैन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो ध्यान देना ये है हमारा पी, पी से क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। और tan का अपोजिट क्या होता है, ध्यान देना tan का अपोजिट होता है cot थीटा, और cot का हम अपोजिट करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा tan थीटा होता है, तो इसका हम अपोजिट करेंगे तो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि लंब, जिसको हम बोलेंगे आधार बटे लंब, क्या बोलेंगे आधार बटे लंब कहेंगे, क्या कहेंगे आधार बटे लंब। तो ये हमारे रेशियो हैं, और यहाँ से हमारे क्या पूछे जाते हैं क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और यहीं से हमारे जो हमारे पाइथागोरस प्रमेय है, जिसको हम पाइथागोरियन ट्रिपल के नाम से जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि जो आपका परपेंडिकुलर है वो आपका 4 सेंटीमीटर है, आपका बेस 3 सेंटीमीटर है, तो आपको पूछ लिया जाएगा हाइपोटेनस की आपको जो साइड्स है वो कितने सेंटीमीटर की होगी, आपसे पूछ लिया जाएगा। तो कुछ ट्रिपलेट्स होती हैं जिनके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे आपका परपेंडिकुलर आपका जो लंब है वो 4 सेंटीमीटर, बेस आपका 3 सेंटीमीटर, तो आपको डायरेक्ट बता देना है कि अगर आपका बेस 3 सेंटीमीटर और आपका परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर है तो आप इजीली बता सकते हैं कि जो आपका हाइपोटेनस होगा वो 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये हमारे ट्रिपलेट्स हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आपके ऑप्शनली क्वेश्चन में भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे बात कर लेते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा आपका बेस है 5 सेंटीमीटर, आपसे पूछ लिया गया आपका परपेंडिकुलर है 12 सेंटीमीटर, तो आप बताइए कि आपका हाइपोथेनस कितने सेंटीमीटर का होगा, तो आप बता सकते हैं 13 सेंटीमीटर का होगा, कितना 13। तो इसी प्रकार से जो भी हमारे ट्रिपल्स हैं यानी ट्रिपलेट हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और कुछ ऐसे ट्रिपलेट्स होंगे जिनको आप याद कर लेना, उससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो आई होप आप सभी को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आए होंगे। फिर हम आप सभी से मिलेंगे, तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही, हम आप सभी से फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो भी हमारे ट्रिपलेट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं, राधे राधे।